करना है, आप आवाज बंद करो, आवाज करना है तो बी ग्रुप। हो गया, देखो ये दोनों बीवी बॉल का है ना, ये बदल चलाकी से लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखो, एक मिनट सर, यहाँ ध्यान दो। हम लोग ये क्वेश्चन अभी समझे हैं, अब पूरा डिटेल में फिर से हम समझते हैं, लिखते हैं। यहाँ पूरा ध्यान से देखो, बहुत अच्छा से लिखो। यहाँ एकदम शांत रहिए, एकदम शांत। देखो 9.35 क्वेश्चन अभी समझा है, इसको लिखा लेते हैं। अब देखो इधर हाउ डज, ये ना चैप्टर हमारा है क्या, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी जो यूट्यूब पर हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए सुविधा। एनसीईआरटी बुक है और इसका हम लोग यूनिट क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट 9, और चैप्टर का नाम क्या है, हाइड्रोजन। ये चैप्टर खत्म हो गया है, हाइड्रोजन चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं और 9.35 बातचीत थोड़ा ध्यान दीजिए, बैक बेंच बातचीत नहीं करो। तो देखो कारा क्वेश्चन है, खड़ा करेंगे अभी तुरंत। क्वेश्चन है हाउ डज H2O2 बिहेव एज ए ब्लीचिंग एजेंट। देखो हाउ डज H2O2 बिहेव एज ए ब्लीचिंग एजेंट। H2O2 ए बाबू इधर बोर्ड पर देखो ना, आइए आप 3 घंटा लेट आप इंग्लिश पढ़ा रही हो, ध्यान शांत रहो, कैसे भी ग्रुप में चल जाती नहीं, चुप रहता हूं। तो जब क्लास कर रहे हैं तो उस समय ध्यान देना चाहिए ना, नहीं शांत रह सकते तो बी ग्रुप में बैठ के पढ़ो। बार बार कहते हैं कि बी ग्रुप में जाना ही पड़ेगा, एक टेस्ट के बाद तो गार्जियन को बुला लेंगे कि देखिए क्वेश्चन क्या लिखिए। आप अभी कितना दिन बच जाएंगे, यदि आपको इंग्लिश लिखने नहीं आता है तो अभी मान लो पास करना है ना परीक्षा, तो हिंदी मीडियम में लिखोगे, जो इंग्लिश मीडियम लिख लेता है उसको तो सहयोग कर ही रहे हैं। यहाँ देखो आवाज नहीं निकलना चाहिए। देखो यहाँ हाउ डज H2O2 बिहेव एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है। देखो हम 2 रिएक्शन बताते हैं। अब देखो 2 बात बताएं, एक होता है H2O2, ब्लीचिंग एजेंट का अर्थ क्या होता है, मायने क्या होता है, क्या मतलब होता है ब्लीचिंग एजेंट का। ब्लीचिंग एजेंट वो चीज होता है जो कलर चीज को, कलर किसी कलर सबस्टांस का कलर खत्म करे। ब्लीच मतलब कलर खत्म करना, ब्लीच मतलब क्या करना होता है, कलर। या ध्यान दो बोर्ड पर, अभी कुछ नहीं लिखे हैं, ध्यान से देखो बोर्ड पर ध्यान रखो। ब्लीचिंग मतलब हुआ कि कलर को खत्म करना, ब्लीचिंग मतलब क्या हुआ, कलर को खत्म करना, ठीक है। अब देखो 2 चीज कलर, बातचीत, कलर को खत्म, चल जाओगे उस बी में, अभी सीधे बैठा देंगे बी में, यहाँ आवाज निकाला सीधे बी ग्रुप में, अभी बाहर करेंगे, जाओ बी ग्रुप में, अरे तो घरे चल जाओ। अब है ना पढ़ने वाले बच्चों का संख्या हो गया है, इसी वजह से हम डॉक्टर इंजीनियर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, एक बार ध्यान दो बाबू। तो हाउ डज H2O2 बिहेव एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट के तरह पर H2O2 कैसे काम करता है। हम तुमको हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए बताए कि H2O2 भी ब्लीचिंग होता है, ये भी ब्लीचिंग एजेंट होता है, याद ध्यान दो। SO2 भी ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये हमको ये भी कलर खत्म करता है, याद ध्यान दो। अच्छा बच्चा बहुत ध्यान से सीखता है, पूरी बात समझा रहे। हमको क्या जरूरत था अभी 12th का पढ़ना, हम चाहते हैं तुमको सब कुछ आए। जब तुम 12th में जाओगे तो कहेगा यही क्वेश्चन रहेगा कि एक्सप्लेन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2, एक्सप्लेन द, बैठ जाते। जब तुम 12th में जाओगे ना तो तुमको यही क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2, SO2 का ब्लीचिंग एक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। 12th में ये क्वेश्चन आएगा। 11th में ये पढ़ना है H2O2, ये 16 चैप्टर में ऑक्सीजन, जब पढ़ो ऑक्सीजन सल्फर वहां पढ़ना है। यहाँ हाइड्रोजन पढ़ा है, हाइड्रोजन 9th यूनिट में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हुआ H2O2 कंपाउंड और सल्फर का SO2 कंपाउंड। ये 12th में पूछता है कि SO2 का ब्लीचिंग एक्शन टेम्पोररी क्यों होता है और H2O2 का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट क्यों होता है। मतलब क्या हुआ, SO2 5 मिनट के लिए कलर खत्म करता है, 5 मिनट के बाद फिर कलर आ जाता है। तो एक सुनो, तो SO2 का यूज जादूगर करता है आदमी को ठगने के लिए। जादू नहीं होता है, जादूगर कोई छोटा उस साइंस के ऐसे चीजों को जमा कर लेता है जिसको आंख देख के कंफ्यूज कर देता है। तुमको लगेगा अरे ये तो
गजब का कर दिया। अब SO2 का डिब्बा में बर्तन रखता है, एक बर्तन में SO2 बंद रखता है। अब तुमको कहा हुआ है कि फूल तोड़ के लाओ, तुम लाल गुलाब तोड़ के लाया, अब उस पे वो रख देगा, अब 5 मिनट के बाद वो उजला हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग कहा कि जादू कर दिया। अब जादू कुछ नहीं किया, SO2 टेम्पररी कलर खत्म करता है, 5 मिनट के लिए खत्म कर देता है। अब फिर 5 मिनट के बाद फिर कलर आ जाएगा, उसको मालूम है। अब तुम्ही को कहा है मग लेके आओ, मग लेके आओ, तुम्हारा मग, अब तुम्ही को कहा है बंद करो, तो बंद कहा इसमें तो सब, और क्या करेगा उसको मालूम है, 5 मिनट बाद कलर आ जाएगा, मग से ढक देगा उसको। अब फिर कुछ झूठे का हिंदी इंग्लिश पढ़ेगा, मंत्र पढ़ेगा, और 5 मिनट के बाद फिर डिब्बा को उल्टा देगा, तुम देखो फिर लाल होगा। कहा गजब का जादू है, तो लाल फूल को उजला कर देता है, उजला फूल को। जादूगर क्या किया? कुछ नहीं किया, ये तो SO2 किया। SO2 का ब्लीचिंग एक्शन टेम्पोररी की परमानेंट? टेम्पोररी, 5 मिनट में आ गया टेम्पोररी। लेकिन जब H2O2 कलर खत्म करेगा तो फिर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, समझ गए? तो इसको, अच्छा इसका यूज हम लोग कपड़ा के फैक्ट्री में करते हैं। कपड़ा का फैक्ट्री में, अरे कलर बनाता है इंजीनियर, लेकिन कलर को रंगता कौन है? कपड़ा रंगता कौन है? लेबर। रंगते वक्त कहीं ज्यादा कलर डाल दिया, कहीं कम कलर डाल दिया, रात भर काम कर रहा है, हुआ है तो ज्यादा कलर डाल। कहीं किसी कपड़ा में कहीं कलर ज्यादा हो लाल हो, कहीं कम लाल हो, तो उस कपड़ा को कोई नहीं खरीदेगा। उसका बाजे हुआ है, आप हिंदी मीडियम में चल जाओ, बहुत अच्छा पढ़ाई करा, चल जाइए बगल वहाँ बगल में ना, सब पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे, चल जाओ, अच्छा लगेगा। फिर हम भी आ रहे हैं वहीं पर, हम भी उस बैच में आ रहे हैं, चल जाइए, वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई करो, चल जाइए, जाओ ना वहीं चल जाओ। हाँ यही पढ़ना है। हाँ तो लिखता हिंदी इंग्लिश में लिखने आता है बढ़िया से। हाँ तो बैठो, यहाँ देखो चेक करेंगे, देखो इधर। तो एक बात बताओ, एक बात बोलो था, तुमको हम क्वेश्चन पूछते हैं, आपको हमको क्या जरूरत था कि हमको तो क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट बताओ, हम तुमको चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन 12th में पढ़ाना है थोड़ा समझा देंगे। ए बातचीत, 12th में जो क्वेश्चन हमको पढ़ाना है अभी बता देंगे तो कुछ क्वेश्चन इसका आसान हो जाएगा। फिर 12th में एक बार रिपीट होगा, क्या तुमको याद आएगा? सर बोले थे जब H2O2 पढ़ा रहे थे तो इसका H2O2 का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट, इसका क्या होता है? टेम्पररी। एक तेज स्टूडेंट होता है, उसके ब्रेन में आता है ये का है टेम्पररी, ये का है परमानेंट, तो वो बताते हैं SO2 क्यों टेम्पररी, H2O2 क्यों परमानेंट। देखो कैसे होता है, दोनों का रिएक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। और नवजात, नवजात मतलब होता जो बच्चा तुरंत जन्म लेता, कहता है नवजात शिशु कहते हैं। वैसे ही जो नया ऑक्सीजन रिएक्शन तुरंत ऑक्सीजन जन्म लेता उसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं उसको? रिएक्शन के क्रम में तुरंत ऑक्सीजन जन्म लेता है तो एटम में पोर जन्म लेता है, उसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन भी रिएक्शन में तुरंत जन्म लेगा तो उसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ये दोनों खतरनाक होता है, कलर को खा जाता है, कलर पिगमेंट का कलर खत्म कर देता है, दोनों खत्म करता है। हाइड्रोजन भी खा जाता है, नेसेंट हाइड्रोजन और नेसेंट ऑक्सीजन, बड़ी खतरनाक, कलर को तुरंत खा जाता है, कलरलेस कर देगा। लेकिन यदि हाइड्रोजन खाएगा तो टेम्पररी खाता है, ऑक्सीजन खा जाएगा तो क्या जाएगा? परमानेंट। अब रिएक्शन देखो, दोनों का रिएक्शन देखते हैं और दोनों को लिखा देंगे और फिर तो बाद में हम हमारा जो एग्जाम वाला क्वेश्चन है इसको भी लिखाएंगे। दोनों का रिएक्शन पैरेलल में लेके चलते हैं। पहले SO2 जो जादूगर यूज करता है देखो, SO2 जो 12th में पढ़ना है, SO2 क्या करता है? SO2 क्या है ना, भींगा फूल का ही कलर, जादू सब निकल जाएगा जादूगर का। यदि तुम प्लास्टिक का फूल दे हो ना तो अलबलाते रह जाएगा, कलर खत्म नहीं होगा। काहे कि SO2 को पानी चाहिए और जिंदा फूल में से पानी खींच लेता है। देखो इधर SO2 और प्लस 2H2O, पानी कहाँ से लाता है? जादूगर पानी डाल जाएगा, पानी तो लोग समझिए जाएगा पानी डाल रहा है, वो पानी उसी फूल में से ले लेता है। फूल, जिंदा फूल में पानी रहता है, मॉइस्चर, उसका पानी खींच लिया और क्या होगा समझ में? देखो क्या करेगा, ये बन जाता है H2SO4, H2SO4 और प्लस 2H। यही खतरनाक है, यही नेसेंट हाइड्रोजन। H2 नहीं लिखे, क्या लिखे? H क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन है। नवजात, नवजात है ना, जो बच्चा तुरंत जन्म लेता है तो नवजात शिशु कहते हैं। वैसे जो हाइड्रोजन तुरंत जन्म लेता है उसको नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। और जो ऑक्सीजन तुरंत जन्म लेगा, रिएक्शन में जन्म लेता है, जन्म लेगा उस समय उसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन किसी भी कलर को खा जाएगा। देखो कलर, कलर, एक मिनट बातचीत नहीं, कलर प्लस 2H बराबर कलरलेस, कलरलेस। अब दोनों बता दिया, 12th का भी बता दिया, 11th का भी बता दिया, कलरलेस हो गया। कलर प्लस 2H बराबर क्या हो गया? कलर, कलर खत्म। तो फिर कहे फिर कलर तो खत्म हो गया, फिर आ कहा जाता है? तो देखो H जो है ना,
इसको ऑक्सीजन खा जाता है, ऑक्सीजन खा जाता है H को। अब यहाँ H को कौन खा जाता है? ऑक्सीजन। कैसे? और बैठ जाते हैं। अरे बाबू तुम्हें सुनो सुनो सुनो, उस ग्रुप में जाओ, वहाँ हिंदी मीडियम में बहुत अच्छा चल रहा है, जल्दी जाओ वहाँ, बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में कला का पानी है उसमें बहुत अच्छा। चलो चलो यहाँ देखो, देखो इधर नए बच्चे को मदद उसी में होगा, तुम हमारा दुश्मन है, हम जानते हैं कि देखो इधर सब विद्यार्थी हम जानते हैं किसमें किसकी भलाई। एक मिनट सुनो इधर, जिसमें किसमें आपका भलाई, जो बढ़िया से लिख लेता है यही ठीक है, यदि इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है तो हिंदी मीडियम में पड़ेगा। यहाँ देखो SO2 + 2H2O H2H हुआ, ये H है ना कलर खाता है टेम्पररी। क्यों टेम्पररी? टेम्पररी इसलिए कि H को भी खाने वाला एयर में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एयर में है 21%, वो एयर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, तो ये जो ऑक्सीजन इसको खा जाता है। देखो इधर 2H, अब जो कलरनेस किया ना उसमें जो 2H है ना, इसको से एयर का ऑक्सीजन O2 खा के क्या बना था? H2O। फिर पानी में फिर पानी मिल गया, H खत्म हो गया और फिर कलर आ जाएगा। समझ आया? टेम्पररी हुआ कि बोलो परमानेंट? क्या हुआ ये? फिर ये देखो जैसे ही इसको खाएगा फिर कलर रीजनरेट होगा, H2O आया यहाँ प्लस कलर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? कलर, फिर कलर। जैसे समझ आया? जैसे इसको इसमें H था, इसको ऑक्सीजन खाया तो फिर H2O बन जाएगा और क्या बन जाएगा? कलर। तो 5 मिनट के लिए घटना हुआ तो टेम्पररी हुआ। यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्पररी बिकॉज इट ब्लीचेस बाय रिडक्शन। हाइड्रोजन जब कलर खाता है उसको रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन से रिडक्शन, ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसका आंसर 12 में कैसे लिखोगे कि SO2 लिखोगे ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्पररी। लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे उत्तर? क्या लिखेंगे? ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग मतलब क्या हुआ? ब्लीचिंग मतलब क्या हुआ? बैक पेंट। ब्लीचिंग मतलब कलर खत्म कर, नहीं कलर खत्म हो, तो क्या लिखेंगे बोलो? ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग लिखो, ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्पररी। इज क्या? इज टेम्पररी, इज टेम्पररी, टेम्पररी, ठीक है? बिकॉज इट ब्लीचेस बाय रिडक्शन, बिकॉज it bleaches by reduction। हाइड्रोजन जब कलर खाता तो क्या करता है? रिडक्शन। बस नोट करो, 12 का क्वेश्चन हो गया। SO2 का ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी किया। अच्छा बोलो इसको जादूगर यूज करेगा कि फैक्ट्री में यूज होगा? जादूगर यूज करेगा, फैक्ट्री में H2O2 का यूज, ठीक है? जादूगर ठगने के लिए इसको यूज, ठीक है? ठगने के लिए है ना, व्हाइट को रेड, रेड को व्हाइट कर दे, ठीक है? लिखो ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी। देखो इधर बाबू, पहला बार में सुनो इधर, अच्छे बच्चों को आग्रह कर रहा हूं, पहला बार में यदि आपको मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो आप उसके लिए दोषी होंगे। हम कहेंगे कि तुम डेली आता था, बता। जो डेली आएगा ना सब क्वेश्चन बता दिए एनसीईआरटी का, इंजीनियरिंग का भी, मेडिकल का भी, आईआईटी का भी, सब। तो यदि डेली नहीं आओगे तो कमजोर हो जाओगे, और डेली आओगे तो सब याद हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। देखो इतना लिख लो। अच्छा ये किसका हुआ? ब्लीचिंग एक्शन किसका हुआ बोलता है? किसका? आप क्या लिखे? हमको पढ़ना क्या था? ब्लीचिंग एक्शन। देखो देखो कितना हम तुम्हारे लिए फायदा कर रहे हैं। 11th में वैसा ही क्वेश्चन 12th में था, यही बता दिया। अब तुम्हारा ताकत मजबूत दुगुना हो गया। तुमको कहेगा H2O2 का ब्लीचिंग, तुम कहेगा हमको H2O2 भी आता है, SO2 भी आता है। ब्लीचिंग SO2 का भी होता है, टेम्पररी होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है। अच्छा बोलो हाइड्रोजन को कौन खा गया? बोलो कौन खा गया? ऑक्सीजन कहां से आया? एयर में था, वही खा गया। अरे चोरी करेगा तो दरोगा पकड़ेगा, और दरोगा चोरी करेगा तब कौन तो पकड़े नहीं करेगा। दरोगा को पकड़ना, जिसको पकड़ना था वही चोरी करने लगे तब तो पकड़े नहीं करेगा। समझ गए? यहाँ देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कलर खाया तो उसको ऑक्सीजन सीधा कर दिया, ऑक्सीजन उसको खा गया। अब जब ऑक्सीजन कलर खाएगा तब उसको कोई नहीं बचाएगा, नहीं तब कलर रह जाएगा, खत्म हो जाएगा, परमानेंट खत्म। तभी को अच्छा बोलता है SO2 का ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी की परमानेंट? टेम्पररी। H2O2 का ब्लीचिंग एक्शन क्या हो जाएगा? परमानेंट। अभी नोट कर दो,
ये 12th में पूछेगा, लिख लो 12th का एग्जाम है, SO2 12th में पढ़ना है। तो जो चीज काम का होगा ना, जो जहां रहेगा वही बता देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब तुमको सुनो, तुमको टेम्पररी ब्लीचिंग एक्शन भी आ गया। और अच्छा, ब्लीचिंग एक्शन एक तरह का होता है कि दो तरह का? दो तरह का। कौन कौन? टेम्पररी, परमानेंट। टेम्पररी किसका होता है? SO2 का। परमानेंट किसका होता है? H2O2 का। अब चलते लिखो, अब ये क्वेश्चन का आंसर लिखो था, हाउ डज H2O2 बिहेव एज ए ब्लीचिंग एजेंट? H2O2 ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव करता है? तब कहेंगे ऐसे लिए ये बेटा तो लिख लिया सर, लिख लिया ना। चलो अब हम तुम्हारे क्वेश्चन का 9.35 का आंसर दे देंगे। अब देखो आप लोगों को, देखो जब बात समझ लो, सिलेबस सर, सिलेबस समझ लीजिए। आज एनसीईआरटी कल खत्म हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन डिटेल में बता रहा हूं, इसलिए समय लग रहा है। अब देखो कल ये एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, परसों हम मेडिकल इंजीनियरिंग का इस पर जो क्वेश्चन आया है अभी तक उसको डिस्कस करते हैं। और उसके बाद मंगलवार से मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री का पहला यूनिट। अब जिसका छूटेगा वो कमजोर रह जाएगा। 28 तारीख हो गई, एडमिशन क्लोज हो रहा है। अब जो लेट कल तक 28 तारीख तक सब आ भी जाए और हम लोग बैच लेके चलेंगे। हम इतना ही ये, अरे यूट्यूब पर इतना बच्चा है और अब तुम लोग हैं, सबको मिला के पढ़ाते रहेंगे, सब लोग मस्त करते हैं। अब देखो ये सब डिटेल में पढ़ाने का ध्यान है तो डबल फायदा है। जो बच्चा हमारे पास यहाँ नहीं है, यूट्यूब पर पढ़ रहा है, उसको हम संतुलित नॉलेज देना चाहते हैं कि देखो ब्लीचिंग एक्शन, जो ब्लीचिंग एजेंट दो तरह का होता है, टेम्पररी वाला भी और परमानेंट वाला, तो वो समझते जाए। अच्छा बच्चा बहुत अच्छा समझता, सब बात समझ। हम तुमको अगर यदि हमको कम पढ़ाना होता तब इसी पढ़ा के निकल जाते कि H2O2 का ब्लीचिंग एक्शन लो, परमानेंट, खत्म। हम तुमको ये भी बता दिया कि SO2 का टेम्पररी भी होता है, कहाँ पढ़ना है ये होता है, SO2 कहाँ पढ़ना है। अब चलो इसका ब्लीचिंग एक्शन देखते हैं। H2O2 क्या करता है? देखो H2O2 ब्रेक करता है, H2O2 ब्रेक करेगा ना तो क्या बनेगा? H2O प्लस ऑक्सीजन। अच्छा बोलो, रिएक्शन में जो ऑक्सीजन जन्म लेता है उसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। जो बच्चा तुरंत जन्म लेता है नवजात शिशु, वैसे ही रिएक्शन में जो ऑक्सीजन तुरंत जन्म लेता है उसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। हिंदी में अंग्रेजी वाला बोलता है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलता है इसको? ये भी खतरनाक है, ये भी कलर को खा जाएगा। तो कलर क्या होगा? कलर, कलर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? बोलो तो कलरलेस, कलरलेस। अभी बताओ कि परमानेंट होगा कि टेम्पोररी में होगा? परमानेंट होगा। आप बोलो, बोलो तो अच्छा बोलो तो जादू से, जादू वाला ज्यादा फायदा कर रखा है कि फैक्ट्री वाला ज्यादा फायदा कर रखा है? फैक्ट्री वाला। फैक्ट्री में कपड़ा रंगाता है, आप गुड़बक लेबर ज्यादा रंग कहीं डाल दिया, कपड़ा कोई खरीदेगा? ज्यादा लाल है, कम लाल है, जब रिटर्न जाता है तो फिर इंजीनियर उसको क्या करता है? कहता है सुनो, आपका बड़ी अलर्ट आदमी को देता है कि देखो कहीं ज्यादा H2O2 डाल दिया तो सब कलर में खत्म, वो व्हाइट हो जाएगा। अब और कोई नहीं, समझ गए? क्या करता है? उसको हल्का हल्का क्या मार देता है? H2O2। तो क्या होगा? कलरलेस। ये कलरलेस टेम्पोररी होगा कि परमानेंट? परमानेंट। क्यों परमानेंट? क्योंकि ये कौन ऑक्सीडेशन से कलर, ऑक्सीजन कलर खाया। अरे हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन खा जाएगा, चोर को तो दरोगा पकड़ेगा। दरोगा रात में चोरी करने लगे तो उसको कौन पकड़ेगा? दरोगे को पकड़ना था मोहल्ला में, ड्रेस पहन बदल के चोरी करने लगा तो अब ऑक्सीजन कलर खाएगा तो उसको कौन पकड़ेगा? हाइड्रोजन कलर खत्म किया था, उसको एयर का ऑक्सीजन खा गया, फिर कलर आ गया, टेम्पररी हो गया। अब ऑक्सीजन कलर खा जाएगा फिर उसको कौन बचाएगा? ऑक्सीजन जो खाएगा परमानेंट। अच्छा बोलो, फैक्ट्री में किसका यूज करेंगे? H2O2 का कि SO2 का? SO2 का कौन यूज करता है? जादूगर सभी। तुरंत हराया, लाल को उजला कर दिया, फिर उजला को लाल कर दिया, दिमाग लोगों का कंफ्यूज कर दिया। अरे बहुत बड़ा ज्यादा लाल फूल हम ही तोड़ के दिए थे, उजला कर दिया, और फिर कुछ देर बाद उजला को लाल कर दिया। ये जादूगर इसको SO2 करेगा। चलो तो कलरलेस हो गया। अब हम एक लाइन यहाँ लिखेंगे, लिखो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ, लिखो ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 is permanent, is permanent, is permanent, is permanent. Bleaching action of H2O2 is permanent because permanent because it bleaches the color by oxidation, because it bleaches the color by
ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडेशन, ब्लीचेज द कलर बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है, जल्दी नोट कर लो इसको, ब्लीचेज द कलर बाय ऑक्सीडेशन। सर देखो ब्लीचेज द कलर बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के द्वारा कलर रहता है। तो H2O2 का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट और H2O का ब्लीचिंग एक्शन SO2 का ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने 11th का भी बता दिया, 12th का आपको फायदा नहीं लग रहा है, SO2 12th का बता दिया और 11th का भी बता दिया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दूं इसको, लिख लिया साहब, मिटाओ, चलो मिटा दिया, अब मिटा रहा हूं इसको, लिख लिया साहब। अब देखो एक क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन एक और खींचते हैं, 13 क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन देखो। तो एक होगा AlCl3 का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में बेसिक एल्कलाइन, क्या नंबर क्वेश्चन? हां 9.34, तो देखो 9.34 क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 9.34 क्वेश्चन। देखो इधर, ये देखो यार, ये इंटर वाला बच्चा नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ये ओनली फॉर आईआईटी, मेडिकल में भी नहीं पूछता, आईआईटी के लिख लो बीबीआई फॉर आईआईटी। अब देखो ये क्वेश्चन आईआईटी में ही आएगा, ये क्वेश्चन ना इंटर में आएगा ना मेडिकल में आएगा, केवल आईआईटी के स्टूडेंट के लिए 9.1। देखो इंटर वाला बच्चा इसको नहीं भी बढ़िया से पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करो कि हम समझाते हैं पकड़ लो, समझ गया। ये ओनली फॉर आईआईटी, आईआईटी में ही आता है क्वेश्चन। बोलो क्या है ये? देखो 9.34 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 9.34 क्वेश्चन। बोलिए क्या हम लिख देते हैं? Do you expect different product in solution देखो do you expect different product in solution, लिखा when aluminium chloride AlCl3 बोलो aluminium chloride and KCl potassium chloride treated separately with लिखो, separately with normal water A में normal water, B में acidified water, B में acidified water और C में alkaline water। अब इस बात को समझ लो क्वेश्चन क्या करा। अब देखो इसमें थोड़ा कम भी समझ में आए तो माफ कर देगा। तो ये आईआईटी के लिए, जो बच्चा आईआईटी देगा उसको बढ़िया समझना है। देखो ये मेडिकल में भी नहीं पूछेगा, इंटर में भी नहीं पूछेगा, ये ओनली फॉर आईआईटी स्टूडेंट जो आईआईटी एडवांस लेवल का तैयारी करता है उसको ये क्वेश्चन को समझना। देखो यार यदि तुम समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। देखो देखते हैं हम क्या % समझता है। देखो इस क्वेश्चन ये 11th, सुनो इधर, इस हम यदि इसको हिंदी मीडियम वाला में क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको भी दिखा देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन ओनली फॉर लिखो बीबीआई फॉर आईआईटी इंपॉर्टेंट आईआईटी के लिए। ये क्वेश्चन इंटर और मेडिकल में नहीं पूछेगा, आईआईटी को पूछेगा। अब देखो इस रिएक्शन में तुमको थोड़ा समझने में दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन हम समझते हैं जो एक ग्रेड स्टूडेंट है वो सब समझ जाएगा, एकदम जो अलर्ट रहेगा वो समझ जाएगा, एकदम अलर्ट रहना। एक बात बता, क्वेश्चन क्या बेटा, तू क्वेश्चन लिखना है, लिख लिया है क्वेश्चन साहब, नोट कर लिया है ना? जल्दी नोट करो क्वेश्चन नोट कीजिए, क्यों फिर इसको मिटाना है। क्या है? हाँ तू तो लिखाएंगे और कहा कि जहाँ रिएक्शन का जरूरत है वहाँ रिएक्शन भी लिख दीजिए। अब देखो तुम्हारा ब्रेन चेक करेंगे, आप पूछेंगे कितने लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन आईआईटी के लिए। देखो ये मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं आएगा कभी भी, मेडिकल और इंटर में नहीं आएगा। इंटर वाले बच्चा नहीं भी समझेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। एनसीईआरटी में सब क्वेश्चन रहता है, आईआईटी के लिए अलग, इंटर के लिए अलग। अच्छा ब्लीचिंग एक्शन था ना इंटर का ही, SO2 ब्लीचिंग एक्शन था ना, वही क्वेश्चन इंटर में पूछ देता है कि बोलो H2O2 का ब्लीचिंग एक्शन था। अच्छा इसी में अब आईआईटी का डाल दिया है। अब ये बना, अब तुम अभी हम बताएंगे भी तो तुमको थोड़ा कष्ट होगा,
आप जो एकदम अलर्ट रहेगा वो समझ जाएगा। देखो क्या को समझते, देखो इधर यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दीजिए बाबू। नहीं समझोगे तो हिंदी मीडियम वाला बैच बहुत अच्छा है। एक समय देखो सब टीचर हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहे, क्या कि तुम्हारी संख्या लिमिट है, अच्छे बच्चों की संख्या घटते जा रही, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा से पढ़े, हिंदी मीडियम का भीड़ बढ़ते चला जाएगा, बस धीरे धीरे बढ़ते चला, और कभी 10 हो जाएगा 20, का कि जो नहीं इंग्लिश में लिख पाता धीरे धीरे अपने चुपचाप बैठने लगेगा हिंदी मीडियम में, क्या वहाँ हिंदी में लिखाते रहे, इंग्लिश में भी लिखाते हैं, हिंदी भी लिखाते हैं। मान लो परीक्षा में क्वेश्चन आया, इंग्लिश लिखने में नहीं बना तो हिंदी में लिखेगा कि नहीं लिखेगा। तो जो अच्छा बच्चा है यदि दिक्कत है तो उसमें बैठ जाए, क्या है कि हिंदी भी सीख लेंगे। इंग्लिश तुमको हम वहाँ थोड़े केवल हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ा के तब हिंदी लिखा, तो तुमको डबल फायदा है, इंग्लिश भी हो गया हिंदी भी हो गया। हम सेफ्टी के लिए परीक्षा में पास कर जाए, अच्छा कर जाए, इसलिए। अब चलो इस क्वेश्चन को बता, देखो अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन को देखो तो बाबू क्वेश्चन क्या करा रहे हैं, देखो कह रहा है कि एक है KCl, दूसरो एक है AlCl3। देखो इधर बात समझो, इसको सुना जाए जब मैकेनिज्म पढ़ाएंगे और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के रिएक्शन का, तो ये बहुत अच्छा समझते हैं। अभी तुम मैकेनिज्म जानता नहीं है, देखते हैं कैसे कितना तुम समझ पाता है। देखो इधर जब इसको मैकेनिज्म बताएंगे रिएक्शन का मैकेनिज्म, अभी तुम 11th में 10 दिन पढ़ाई है, तो मैकेनिज्म अभी बचेगा भी नहीं, वोमिटिंग करते, तो इसको धीरे धीरे पढ़ा के समझा। अब यहाँ देखो जब मंगलवार से शुरू कर रहा हूँ, कौन चैप्टर है, एटॉमिक नहीं, पहला चैप्टर कौन है, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, तब दूसरा चैप्टर, ठीक है ना। अब जिसका छूटेगा आपको कोई अब उसको बचाना मुश्किल है। देखो इधर हम बहुत चालाकी से एक छोटा चैप्टर हाइड्रोजन को निकाले, हाइड्रोजन बच्चा एकदम छोटा चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाओ ना 2 महीना तक चलेगा, लंबा क्लास बड़ा चैप्टर, 3 चैप्टर खत्म हो गया केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो पूरा केमिस्ट्री धराधर उड़ जाएगा, पूरा धराधर खत्म हो जाएगा, 3 चैप्टर क्लियर हो गए। बेस है नींव, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये चारों जब आ गया, अब उस बच्चा को दौड़ा दो तुरंत तो कोई नहीं, सब दौड़ के तुरंत केमिस्ट्री कवर। 4 जो है बेस है, पिलर है, नींव है, 4 चैप्टर। अब पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे मंगलवार से। देखो AlCl3, देखो इधर AlCl3 पानी से 3 तरह से रिएक्शन करता है, देखो H2O, केवल H2O, और AlCl3 पानी से, देखो इधर पानी से रिएक्शन करता है और उसमें थोड़ा HCl डाल देंगे, एसिड डाल देंगे, थोड़ा एसिड डाल देंगे, एसिडिफाइड हो गया। और यही पूछा है AlCl3 पानी से रिएक्शन करता है और थोड़ा सा बेस डाल देंगे, तो ये 3 तरह से रिएक्शन। ये देखो ये क्या है, कुछ नहीं डाला, और ये क्या है, एसिड डाल दिया, और ये क्या है, बेस डाल दिया, तो 3 तरह का रिएक्शन, तीनों तरह के रिएक्शन में IIT क्या लिखा है कि थोड़ा है रिएक्शन वो लिख दीजिए तीनों। अब देखो KCl पूछता है, KCl सुनो, KCl वाटर, सेम रिएक्शन की बन जाएगा K प्लस और Cl माइनस। अब देखो इधर KCl वाटर और यहाँ एसिड, उसमें भी ऐसे जुड़ता K प्लस Cl, और KCl वाटर और बेस, तो ये हो जाएगा K प्लस Cl, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये तीनों में सेम रिएक्शन करता है। देखो एक अच्छे बच्चे को समझना है बाबू, बोर्ड पर ध्यान दो, KCl पानी हो, पानी में तुम HCl मिला दो, NaOH मिला दो, सेम रिएक्शन करता है, कोई रिएक्शन में अंतर नहीं, कोई रिएक्शन में अंतर नहीं। कब KCl है, इसमें 3 तरह का प्रोडक्ट बनता है। तो देखो इंटर का बच्चा जो है उस एक रिएक्शन में बेहोश हो जाएगा, इसमें क्या तरह का रिएक्शन है, 3 तरह का। न्यूट्रल पानी रहेगा तो दूसरा रिएक्शन, और इसीलिए देखा कि ये देखो इसलिए कही IIT का रिएक्शन। अब देखो AlCl3 का पानी के साथ क्या रिएक्शन होगा, एक, तुमको एक रिएक्शन याद नहीं होगा, तुमको 3 रिएक्शन, तो कहीं 11th तो कुछ नहीं करेगा, पूछेगा कहां पर, IIT में पूछता क्या लिख देता, सुनो लिख देगा है कम ए भगवान, पूछेगा AlCl3H2, यहाँ एसिड लिख के छोड़, ए बातचीत एसिड नहीं सुधरेगी, देखो भनोराइट एसिड, एसिड IIT क्या करेगा, यहाँ लिखे AlCl3H2 एसिड, वही रिएक्शन होगा अलग अलग हो जाएगा, इसमें क्या होगा अलग रिएक्शन, यही है, तीनों रिएक्शन लिख देते हैं, समझ गया।
जब आपको मैकेनिज्म समझाएंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन इनऑर्गेनिक रिएक्शन का, तो कांसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अभी देखो ये तीनों रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। KCl के साथ कोई पूछा क्या क्वेश्चन, क्या पूछा है, पानी के साथ KCl का रिएक्शन और पानी के साथ AlCl3 के रिएक्शन को स्पष्ट करो, और जहां तुमको अच्छा लगे रिएक्शन भी लिख देना। एक क्वेश्चन, KCl का पानी में क्या रिएक्शन, AlCl3 में पानी का क्या रिएक्शन, रिएक्शन लिखो, इसको स्पष्ट करो, और यदि तुमको अच्छा लगे तो जहां जरूरत लगे वहां रिएक्शन भी लिख देना। तो देखो ये किसके साथ रिएक्शन, ये तो बड़ी आसान है, ये तो इंटरवल है, जय गणेश। सब में क्या लिखना है, KCl K प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस, ये तो आसान है। ये गड़बड़ क्यों बोला था, एक तरह का प्रोडक्ट किसी तरह का प्रोडक्ट, पानी के साथ अलग प्रोडक्ट, एसिड डाल देंगे तो अलग प्रोडक्ट, और बेस डाल देंगे तो अलग प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तुम्हारा क्षमता है 10 दिन पढ़ाए 11th में, तो मैकेनिज्म अभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए जब 12th में आएगा तो फिर ये चर्चा जब चलेगा तो हम लोग मैकेनिज्म भी तोड़ेंगे। अभी 3 रिएक्शन लिख देता हूं, तीनों 3 तरह का। बोलो अच्छा ये क्वेश्चन क्यों टेढ़ा हो गया, क्योंकि न्यूट्रल वाटर में दूसरा रिएक्शन, एसिडिक HCl डाल दोगे तो दूसरा रिएक्शन, और NaOH डाल दोगे तो तीसरा रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन लिखने के लिए कहा है, ठीक है। और इसलिए रिएक्शन टेढ़ा हो गया, कंपाउंड वही है AlCl3 और वाटर, अब प्रोडक्ट 3 तरह का बन रहा है। एसिड नहीं रखेंगे, बेस नहीं रखेंगे तो नया रिएक्शन, एसिड रख देंगे तो दूसरा रिएक्शन, बेस रख देंगे तो तीसरा रिएक्शन। पहले ये 3 रिएक्शन नोट करो, क्वेश्चन का आंसर कौन लिया, तीनों लिखो। अच्छा KCl में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लो, क्वेश्चन लिखो जाए। ए बातचीत किया था, एकदम शांत रहो, इधर लिखो, इतना नोट करो इसको। देखो यहाँ जल्दी नोट करिए, नोट करो। आप इस तीनों रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। KCl के साथ तो सब में एक ही तरह का रिएक्शन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी में डालेंगे, एसिड डाले, बेस डाले, ऐसे ही KCl में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसमें पड़ता है बोलता AlCl। अब तीनों का 3 रिएक्शन लिख देते हैं, काम कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है वो भी पढ़ाएंगे, जब 12th में पूरा मैकेनिज्म सीख लेगा तो वो भी पढ़ाएंगे। चलो बेटाओ इसको सर, अब इसको हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, एक एक को लिखो। देखो इधर देखो, पहला रिएक्शन, तीनों रिएक्शन कंप्लीट कर देते हैं अभी, ठीक है। और यहाँ देखो AlCl3 प्लस देखो 3H2O, और यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो यहाँ न्यूट्रल मीडियम AlCl3 3H2O, AlCl3 3H2O। तो यहाँ देखो तो क्या बनाएगा ये AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस प्लस 3HCl। देखो इधर यहाँ क्या किया ना, H2O में है ना, H2O में लिख सकते हैं, ए देखो HOH, एगो OH Al लिया, दूसरा OH भी ले लिया, तीसरा AlOH क्या हो गया होल थ्राइस, H के वो बचा 3 गो, Cl के वो बचा 3 गो, 3H ऐसा लिखिए। कौन मीडियम ना एसिड रखेंगे ना बेस रखेंगे, तब ये रिएक्शन। नोट करो इसको, क्या नोट करो, ये नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन होगा। AlCl3 3H2O से रिएक्शन करेगा तो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन, नोट कर लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन होगा, नोट कर लिया। चलिए अब सर, अब एसिड मीडियम AlCl3 6H2 एसिड डाल, एसिड डाल, तब क्या होगा, ये बन जाता है ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये अभी तुमको नामों नहीं कहने हैं, नाम बोलने भी नहीं है। AlH2O होल 6Cl3, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो कौन कंपाउंड बनता है, 12th में पढ़ाना है, 12th में चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वहां पढ़ना है। 12th में चलोगे तो पढ़ाएंगे कौन कंपाउंड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है।
अभी इसके बारे में बोलना नहीं सही नहीं है। एक चैप्टर पढ़ाना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12th में। ये कि अभी इसका नामों कहने नहीं बोलेंगे ना, तो नामों है इसका नाम क्या होगा, देखो हम बोलते हैं, देखो सुन लो सर, सुनो सर, हेक्सा एक्वा अल्युमिनियम 3 क्लोराइड, क्या बोलेंगे, हेक्सा एक्वा अल्युमिनियम 3 क्लोराइड। बोलने भी अभी नहीं आएगा, लेकिन जब सिखाएंगे 12th में सब आएगा। 12th में चैप्टर पढ़ना है एल्युमिनियम नाम। अभी सीधे भी तो कौन कंपाउंड बोलो, क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब दूसरा रिएक्शन कंप्लीट, अब तीसरा रिएक्शन भी कंप्लीट करते हैं, थर्ड रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, तीसरा रिएक्शन भी कंप्लीट करते हैं। देखो थर्ड रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, तीसरा रिएक्शन कंप्लीट करेंगे सर, तीसरा रिएक्शन। अब अच्छा बोलो तो ये एसिड वाला था सर, यहाँ देखो ये हटाओ, 2 रिएक्शन खत्म हो गया। अब तीसरा रिएक्शन लिखना, लिखो थर्ड रिएक्शन ऐसे होता, लिखो AlCl3, यहाँ देखो AlCl3 प्लस 4Na1, सुनो इधर, यहाँ पर बेस, अब सुनो इधर, यहाँ ध्यान दो, 1 मिनट प्लीज। देखो ये H2O रहता है, यहाँ बेस डालते हैं ना, ये बता कौन बता, बेस डाल, उससे रिएक्शन, पानी में बेस डालोगे ना, तो देखो इधर पानी में जो तुम बेस डाला ना, अरे ये तुम पानी में जो बेस डाला, ध्यान दो, बेस डाला ना, तो पानी से छोड़ के किसे रिएक्शन कर देता है, NaOH से। ये बेस क्या हुआ, NaOH बेस हुआ, NaOH बेस हुआ, ठीक है ना। तो पानी को छोड़ के इसको पकड़ लेते, बेस डालोगे तो पानी को छोड़ देता है, इसी को पकड़, हम बेस डाले ना, तो बेस के साथ ही बन जाता है ऐसे NaAlOH4, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बन जाता है, NaAlOH4, ये बन जाता है। और प्लस अब देखो क्या बचा, बचा क्या देखो तब बाबू, बचा क्या देखो जा, क्या बचा, Na खत्म हो गया, Al भी खत्म हो गया, OH 4 को खत्म, और यहाँ देखो 3 को Na 3 को Cl, प्लस क्या बन जाता है 3 NaCl, लिख बस। अब सुनो जा बोर्ड पर, ये तीनों अब होता, ये इंटर के बच्चों के लिए नहीं है, मेडिकल के लिए बच्चों के भी नहीं है, ये IIT का बच्चा पढ़ो, ये 3 तरह, आइए बोलो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो 12th में पढ़ाएंगे ना, ठीक है, क्लियर हो गया एक क्वेश्चन। अब आंसर तो तुम्हारा पूरा तैयार हो गया, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन का आंसर तैयार हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बचा है, ऊपर से आओ, ऊपर से आओ, कौन बचा है, अगला क्वेश्चन बोलो, ऊपर से जो बचा, हाउ कैन सलाइन हाइड्राइड, हां हाउ कैन सलाइन, देखो इधर नोट कर लो, इसको नोट कर लिया सब बेटाओ। अच्छा एक बात बताओ तो बाबू, है पानी केवल रहेगा तो क्या बनेगा, एल हो जाएगा, एसिड रहेगा तो ये बन जाएगा 6LCl, अब बेस रहेगा तो ये बन जाएगा। 3 तरह का कंपाउंड, और ये तीनों कंपाउंड बाबू 12th में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट, मिटा दूं इसको, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मिटाते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, यहाँ देखो, ये देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर कितना है बोलता, 9.32। आज कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल समाप्त लिखाएगा एनसीईआरटी का, कल सब क्वेश्चन खत्म, तब सोमवार को मेडिकल इंजीनियरिंग का कुछ क्वेश्चन बताएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनाने का क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग मोल कांसेप्ट पहला चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर मोल कांसेप्ट पढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चन लिखा दीजिए, लिखा क्या है, लिखो हाउ कैन सलाइन हाइड्राइड हाउ कैन सलाइन हाइड्राइड रिमूव क्या, traces of water from organic compounds, मतलब समझो, है यहाँ देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ देखो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक यहाँ समझो इस क्वेश्चन को, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि भींगा है आए, उसको तुम सुखाना चाहते हो तो NaH का क्या करता हुआ NaH उसके सारे पानी को खींच लेता। तुम चाहे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भीग गया है,
भीगा भीगा, अच्छा मॉइस्चर भीगा भीगा, उसमें से कहा कि ट्रेस मतलब एक बूंद भी पानी उसमें है छिपा हुआ, तो NaH खींच के बाहर है। कैसे? ये देखो देखो NaH ऑर्गेनिक कंपाउंड के पानी को खींच लेता है, बाहर खींच लेता है। देखो कैसे H2O को खींचा, कहाँ था ये पानी, कहाँ था मिला हुआ, ट्रेसेस ऑफ वाटर लिखा है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि भीगा हुआ है उसमें थोड़ा भी पानी है और तुम चाहते हो कि साफ ड्राई कर दें तो NaH डाल दें। NaH सारा पानी को खींच खींच के बाहर ले और क्या बना देता है पता है? NaOH सॉलिड। क्या बना देता है? सॉलिड बना देता है। ये सॉलिड बना दिया प्लस H2 गैस। देखो ये H2 गैस बाहर हो जाता है और सुनो इधर, H2 गैस बाहर हो गया, NaOH सॉलिड को हटा दिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड एकदम प्योर ड्राई और ऐसे ही रिएक्शन करता है। और सुनो दूसरा पॉइंट है कि इसमें हीट भी निकलता है। क्या निकलता है? तो बहुत ज्यादा हीट निकलता है, पानी को और उड़ा भी देता है, पानी को भी उड़ा। समझ के बात को? यही रिएक्शन लिख लो। ये बोलो कि पानी कहाँ पर मिला हुआ था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। NaH गया, सब पानी को बाहर हाथ पकड़ खींच लिया, खींच के NaOH सॉलिड बना दिया, H2O गया, H2S गैस बन के उड़ गया, NaOH सॉलिड बन के हट गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड को उठा के फेंक दिए, H2 तो अपने उड़ के भाग गया, नहीं H2 गैस ऊपर भाग गया, ये सॉलिड NaOH को उठा के फेंक दिए और पूरा ड्राई ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे गोभी में मान लो पानी का भीगा भीगा है, पच कर रहा है, क्या मार दो पता है? गोभी मैंने भीग गया है थोड़ा इधर मार दिया, कौन सी मैंने सारा ड्राई हो गया, अब खाने में भी हानिकारक नहीं होगा। मतलब अब ऑर्गेनिक कंपाउंड गोभी भीग गया है, खराब लग रहा है तो नहीं, अब पानी चुटा कर सूखना, क्या डाल देना? NaOH डाले, एकदम सूखा ड्राई गोभी हो जाए। कैसे? जितना भी पानी का एक बूंद अंश है, ट्रेस भी है पानी का, ये खींच लेता बाहर और खींच के क्या बना देता है? NaOH ऊपर सॉलिड बन जाएगा, ढाल करा दिया सॉलिड और H2 क्या बन गया? समझ गया ना? ऐसे मान लो तुम्हारा गोभी भीगा हुआ पच पूरा पानी पड़ गया, क्या सॉलिड ड्राई करना चाहता था, क्या करेगा? क्या माल मिला देगा? NaH मिला देगा। NaH क्या करेगा? खींच खींच के एक एक बूंद बूंद पानी को बाहर निकालेगा। अब खींच के क्या बना देगा? NaOH सॉलिड, सॉलिड को उठा के फेंक दिया और तुम्हारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ड्राई। यही को आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहा क्वेश्चन बोलता? हाउ कैन सेलेन हाइड्राइड, अरे देखिए आ गया सेलेन हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, नाम क्या लिखा है? क्या कहते हैं? आयनिक हाइड्राइड का 3 गो नाम, कौन कौन बोलो? आयनिक हाइड्राइड, सेलाइन हाइड्राइड और सॉल्ट रहेगा। देखो अब जो बच्चा कम पढ़ के जाएगा उसको पता नहीं चलेगा सेलाइन हाइड्राइड, वही आयनिक हाइड्राइड को भी सेलाइन हाइड्राइड। जिनका छूट गया उनको डर लग रहा होगा, YouTube पर पढ़िए, कभी का पढ़िए, YouTube पर पूरा टोटल पैकेज पढ़िए। अच्छा जितना दिन तुम पीछे है, हमारा क्लास तो आपको टोटल पकड़ा देगा, काय कुछ सब YouTube पर डाला हुआ है। अब हम लोग 50 वीडियो माने 50 क्लास हम लोग का हो गया, 50 वीडियो। और समझते हो तुम लोगों का खुशखबरी है कि हम 820 पर पहुंच गए। किसको बड़ा मोबाइल है? सब्सक्राइबर हो गया, लाइक 20,000 लाइक है और सब्सक्राइबर 820 और 820 सब्सक्राइबर मतलब समझते हो अब कितना कम बाकी है? 200 मिनट 180 खुल जाएगा तो YouTube पैसा भेजेगा, कहा कि ये बढ़िया पढ़ा। देखो तुम लोग जोर नहीं लगा रहा, YouTube जोर लगाएगा। देखो यहाँ देखो भेजना शुरू करेगा। आज आसनो है तुम लोग का नया मोबाइल है, सब्सक्राइब में पैसा मिल जाएगा। अरे सब्सक्राइब किया करो, नहीं कोई नया मोबाइल भी अकेला ही देखे अंकल जी देखे, अच्छा देखिएगा हम क्लास में पढ़ते हैं सब्सक्राइब घंटी भी बजा देना है, समझ गया? देखो गए ना कोई मोबाइल देखे किसी आंटी का किसी अंकल का देखेगा, लेकिन चला है तो मोबाइल देखे बच्चे का दे देगा, बस फट से देखिए हमारा क्लास देखिए हम पढ़ रहे हैं, खट से देखा के हमारा सब्सक्राइब कर लेना हमको। अब देखो यहाँ देखो सब्सक्राइब कर लिया, कहेगा देखिए इस तरह पढ़ते रहिएगा, डेली क्लास आपको आएगा, घंटी बजा दोगे ना डेली उनके पास क्लास है। आप लोग भी देखो अगल बगल को भी बढ़ाइए। देखो एक बात सुनो, जिस दिन YouTube एगो चांदी का अति बेल कर प्लेट यही टांग देंगे, इसी क्लास में टांगेंगे, देखो बार में टंगा जाएगा चांदी का और उसका वीडियो, यहाँ YouTube से पैसा आता है, समझ गए ना? यहाँ ना तो एक बात सुनो, एक बात समझो, तो उसमें तुम्हारा भी है ना कि हमारा इंस्टीट्यूट में YouTube का पैसा, तो तुम लोग जोर लगाओ। अरे एक बच्चा उस दिन बच्चा फॉर्म भरने आया था BSc का, कहा कि सर कितना कितना अब हम ये करें, हम कह रहे हैं एक ही दो करो, धीरे धीरे होगा वो अच्छा होगा, एक के बार 500 कर लो, कहा तो हम एक दिन में 500 करो, बिना 500 हम चेक करते हैं तो 5 को खट कर दो कैसे नहीं, एक के बार 500 कर दो तो क्या सुनेगा 500। तो धीरे धीरे जो बच्चे पढ़ेंगे और उसको सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा है, ठीक है? पढ़ के पढ़ो और सब्सक्राइब करो।
ठीक है, पढ़ो और सब लगा अच्छा तो उसको लाइक भी करना है ना। जो नया क्लास आता है उसको लाइक करिए और क्या क्या सब करना है सब कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी कर सकते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बोला था गोभी हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाबू गोभी हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड भींगा हुआ पानी एकदम पच कर रहा, तुम उसको ट्राई करना चाहते क्या करेगा, क्या लगा देगा तो पाउडर छीट देगा किसका, NaH का। वो एक एक बूंद पानी को खा जाएगा, NaOH बना देगा हाइड्रोजन, तो NaH तो सॉलिड बन गया, फैक्ट फेंक देंगे और H2 क्या हो जाएगा, गैस। तो अब तुम्हारा गोभी जो हरा भरा हो जाएगा, पानी निकल गया, पानी उसको 5 लगा देंगे, सब्जी बनाएंगे फेंक दें, तो NaOH मार दिया, सारा पानी बैक्टीरिया से वो खींच करके ड्राई कर दिया। NaH ऐसे यही क्वेश्चन था, पढ़ो तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पढ़ो समझ में आया क्या लिख रहा, हाउ कैन सैलाइन हाइड्राइड रिमूव ट्रेसेस ऑफ वाटर, पानी का एक बूंद भी खींच लेता है, ट्रेस मतलब एक बूंद भी रहेगा, ट्रेसेस ऑफ वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। गोभी तुम्हारा भीगा हुआ गोभी अरे मान लो गोभी है या कोई भी ऐसा चीज भीग गया सब्जी अगर खराब लग रहा है मार दोगे ने सब सही। चलो ये क्वेश्चन खत्म सर, अगला क्वेश्चन आप कौन बचा है, क्या नंबर है, हाँ कितना टाइम कितना हो गया, 8:30। एक क्वेश्चन और खींच सकते क्या, जब तक सर नहीं आए एक क्वेश्चन और खींच लें, एक क्वेश्चन और क्या हो गया, हो गया कि अब क्या क्वेश्चन बचा, कल के लिए क्या क्वेश्चन बचा, एक ही क्वेश्चन, तब कल दो बता दूं, कल छोड़ो फिर क्या थका बहुत हो गया लंबा क्लास। अब 2 क्वेश्चन कल बता देंगे और इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का समाप्त, एक एक क्वेश्चन खत्म हो गया। हां नहीं उसके आगे एक और है लास्ट, एक लास्ट वाला बचा हुआ है, नहीं तुम्हारे में लास्ट है, अब पुराना किताब जो है उसमें एक और है, पुराना हमारा वाला किताब का ये है, अब इसमें होगा हाइड्रोजन इकोनॉमी नहीं है, अच्छा एक ही क्वेश्चन है, जब तक रहने कल हम सुनो जाए सर 1 मिनट, कल इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट कर देंगे और जो भी क्वेश्चन हुआ जो बचत खुजल हुआ कल खत्म, और मंडे को हम इंजीनियरिंग मेडिकल का जो आया हुआ क्वेश्चन आएगा तुमको अच्छा कर सुनो, आप देखो जो रेगुलर क्लास किया उसको बहुत मन लगेगा, हम बोलेंगे मेडिकल में देखो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, तुम लोग बना दो, जो पढ़ा है सो बना देगा, अच्छा जो नहीं भी पढ़ा वो भी बना देगा, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन आंसर तो बना दिया किसका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर जो पढ़ ले वो भी बना। तो हम लोग मेडिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन बनाएंगे सोमवार को, और मंगलवार से मोल कंसेप्ट, एक दिन भी गैप करेगा मंगलवार से तो तुमको बहुत घाटा, मोल कंसेप्ट नया चैप्टर, ठीक है। आज आप लोग यही रुकिए और अदब किताब चलो, अब हम फिजिक्स वाले सर को देखते हैं, आप लोग 5 मिनट मोबाइल निकालो बाबू, मोबाइल निकालो, ठीक है। अब आपका फिजिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक साथ मैथ